इनपुट और आउटपुट डिवाइस का ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है। यंत्र का मतलब कौन सा एक डिवाइस नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। प्रिंटर एक डिवाइस होती है, एक युक्ति होती है। कीबोर्ड एक डिवाइस होती है, मतलब एक पार्ट होता है कंप्यूटर का। माउस भी एक डिवाइस होती है, लेकिन प्रचलन तंत्र कोई डिवाइस नहीं होती है। इसलिए आपका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहते हैं कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो अभी मैंने आपको बताया कीबोर्ड कैसा है। अगर की आप कोई दबाओगे तो अंदर जाएगा डाटा, तो कीबोर्ड कैसी हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। चलिए अगला देखते हैं। अब आपको जल्दी जल्दी लगाना है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस संभव क्या बनाती है। भाई आउटपुट का मतलब होता है किसी डाटा को बाहर निकाल के दिखाना, यानी कि डाटा, इसका मतलब डाटा देखना और प्रिंट करना आउटपुट डिवाइस का काम होता है। डाटा स्कैन करना नहीं भैया, डाटा इनपुट करना नहीं, ये तो काम इनपुट डिवाइस का होता है। डाटा भेजना ये भी इनपुट डिवाइस का होता है। डाटा स्कैन करना ये भी इनपुट डिवाइस का काम होता है। ये तीनों काम बेटा इनपुट डिवाइस के होते हैं। इनपुट डिवाइस के काम होते हैं। डाटा को, इन तीनों कामों को इनपुट डिवाइस करती है और ये काम को आउटपुट डिवाइस करती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। अब आप ही बताओ, हार्ड कॉपी किसके द्वारा, प्रिंटर के द्वारा ही तो की जाती है। अब हार्ड कॉपी क्या होती है, जिसको हम लोग छू सकें वो हार्ड कॉपी होती है। जैसे पेज प्रिंटर के द्वारा निकाला जाता है, उसको हम लोग छू सकते हैं, एक दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। भाई वेरी सिंपल, मैंने क्या कहा अभी आपको, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी जैसे आप लोग देख रहे हैं एक सॉफ्ट कॉपी है, इसी को प्रिंट के द्वारा आप निकाल लेंगे तो ये हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो सॉफ्ट कॉपी भी एक आउटपुट है और हार्ड कॉपी भी एक आउटपुट ही है, लेकिन वो प्रिंटेड है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी को आप पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दे दूं तो पीडीएफ पढ़ते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी है, उसको प्रिंटर के द्वारा निकलवा लेंगे तो वो प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगी, वही हार्ड कॉपी बोली जाएगी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मैंने क्या कहा, जो डाटा को बाहर भेजेगा वो आउटपुट और जो अंदर ले जाएगा कंप्यूटर में वो इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर तो भैया बैनर एनर बाहर छापता है, तो इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। इनने पूछा कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर भी डाटा को बाहर भेजता है, ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी, भाई स्क्रीन होती कंप्यूटर की, उसे मॉनिटर कहते हैं, वो बाहर भेजता है। लेकिन टच स्क्रीन क्या करता है, टच स्क्रीन क्या करता, अंदर के लिए डाटा को भेजता है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। इसलिए ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, तभी हमारा सही आंसर क्या होगा, ये टच स्क्रीन। ठीक है। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या, रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो ये संख्या, रूपी संख्या कितनी बार दोहराई गई, 2 बार। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में यहाँ पर नंबर लिखे रहते हैं और एक इस साइड में नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 9 तक, फिर 0 लिखा होता, और ऊपर साइड में 1 2 3 4 5 10 तक नंबर लिखे रहते हैं, है ना। तो क्या होता है कि कीबोर्ड में 2 जगह नंबर होते हैं, एक ये नंबर पैड अलग से होता है, न्यूमेरिक पैड, एक ऊपर लिखे रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आप लोगों ने बहुत अगर चलाया हो तो माउस इस तरीके का होता है, तो माउस कुछ बन नहीं पाया। तो देखो इसका ये दायां पार्ट होता है, ये बायां पार्ट होता है। तो ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है कौन सा भाग, बायां पार्ट लाया जाता है, बायां पार्ट ओके के लिए लाया जाता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। भैया माउस का आविष्कार किसने किया था, तो माउस का आविष्कार किया था डगलस सी इंजेल वर्ट ने किया था। डगलस, हैं, डग 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 चलता ही रहता है माउस,
माउस क्या होता है? माउस मतलब चूहा, और चूहा डग 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 चलता ही रहता है, तो डग 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 डगलस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नंबर पेड, ये कह रहे हैं नंबर पेड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप की दबाएंगे, तो आप की क्या दबाएंगे? नम लॉक दबा दीजिए। नम लॉक क्या होती है? आप यहाँ पर लिखा रहता है नम, ऐसा करके लिखा रहता है। नम लॉक जैसे आप दबाएंगे तो नंबर ही एरो के रूप में कार्य करने लगेंगे। आप 8 दबाएंगे, इधर 6 दबाएंगे, तो क्या होता है? 8 दबाएंगे तो बाईं की ओर एरो जाएगा। तो आप नम लॉक दबाइए तो वो नंबर डायरेक्शनल की तरह काम करने लगते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो आप ही बताओ, कॉम्बिनेशन के रूप में किसे प्रयोग करते हैं हम लोग? तो कॉम्बिनेशन के रूप में यूज करते हैं भाई कंट्रोल को। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी, तो देखो कॉम्बिनेशन नहीं बन गया? कॉपी, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट, है ना? तो इस कॉम्बिनेशन के रूप में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? ओहो, अभी मैंने आपको बताया, उसे कहते हैं बार कोड। बार कोड, और इसको पढ़ने के लिए बार कोड रीडर आता है, जो कि एक मशीन टाइप की ऐसी होती है, मैंने आपको बताया था अभी। और एक इनपुट डिवाइस होती है आगे यहाँ पर वो होता है, कोरोना चेक करते हैं वैसी मशीन होती है। तो बारकोड होता है, बारकोड रीडर इसे पढ़ता है। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो लाइन प्रिंटर होता है वो 1 मिनट में चिन्ह छापता है 200 से लेकर 2000 तक। अगला, स्कैनर का रूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? स्कैनर का रूप निम्नलिखित में से किस मशीन से मिलता है? ये फोटोकॉपियर से मिलता है। फोटोकॉपियर क्या होता है सर? फोटो कॉपी करने वाला, अर्थात प्रिंटर से मिलता है। स्कैनर प्रिंटर जैसा होता है। अभी प्रिंटर में ही स्कैनर की क्वालिटी होती है। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो आपको मैं बताऊं, कंप्यूटर में 4 एरो बटन होते हैं। जैसे आप 6, 8 और 4, 2 ऐसा करके बटन होते हैं। इसको दबाओगे तो इधर एरो, ऊपर एरो, नीचे एरो। तो इस तरीके से 4 बटन होते हैं। ठीक है, एरो के लिए 4 बटन यूज होते हैं। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे माउस पैड। अरे भाई, जिस पे माउस हम लोग रखते हैं, वही जिस पे हम लोग माउस रख देते हैं, यहाँ पर ये स्लेट रखी होती है, टुकड़ा रखा होता है कपड़े का किसी का, तो उसे माउस पैड ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे भाई? निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आप ही बताओ, आउटपुट डिवाइस कौन है? बोले सर प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस, सर मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट अंदर डाटा भेजता है तो इनपुट डिवाइस हो गई, अर्थात ए और बी दोनों। ठीक है, डेटा किस रूप में हो सकता है? डेटा किस रूप में हो सकता है? डेटा देखो, मैं आपको बताऊं, अलिखित रूप में भी हो सकता है और डेटा लिखित रूप में भी हो सकता है। लिखा हुआ भी डेटा होता है। डेटा का मतलब इन्फॉर्मेशन, आप कहेंगे इन्फॉर्मेशन तो लिखित होती नहीं, अलिखित भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है, इसलिए ए और बी दोनों होते हैं। डेटा होता है। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क के द्वारा होता है? कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों द्वारा होता है। मैंने कहा, क्या कहा? कंप्यूटर ऐसे नहीं चलेगा। जब मानव इनपुट भेजता है तो कंप्यूटर आउटपुट देता है, तभी तो संपर्क होता है। अगला देखिए, निवेश निर्गम प्रकार में कौन शामिल नहीं है? अब आप समझेंगे निवेश निर्गम क्या है। ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम कि दृश्य मूलक माध्यम। निवेश निर्गम का मतलब होता है इनपुट के प्रकार में कौन शामिल नहीं है। ध्वनि माध्यम इनपुट के माध्यम में शामिल है, यांत्रिक माध्यम भी है और दृश्य मूलक माध्यम भी है। लेकिन प्रकाश माध्यम, कैसे प्रकाश को आप इनपुट कर सकते हो? नहीं है। ठीक है,
तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइए कि और भी आप क्वेश्चन लाइए कंप्यूटर के, तो मैं और भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन लाऊंगा। वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको बस इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए, थैंक्स, जय हिंद।